Hello, my name is Dr. Komal Swati. Recently, I have cleared my NEET PG and got admission into Obs and Gynae department in a government college. This video is about how I prepared for my NEET PG exam in just 6 months and cleared my NEET PG exam in my first attempt. First of all, let me tell you my score. In NEET PG exam, my 153 questions were correct and my rank was 8522. I know कि टॉपर वाला रैंक तो नहीं है बट इट वॉज अ डिसेंट रैंक एंड आई गॉट अ गवर्नमेंट सीट. दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी वीडियो, दिस इज़ जस्ट माई स्टोरी. आई वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू ऑल दैट कैसे हम अपना प्रेपरेशन किए. और बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे जब मेरा नीट पीजी एग्ज़ाम निकला कि दीदी कैसे किए, क्या पढ़े, कैसे. और अलॉन्ग विथ माई इंटर्नशिप हाउ आई डिड दैट, देन आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन. हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए 6 मंथ्स बिफोर माई एग्जामिनेशन. क्योंकि इंटर्नशिप जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो फिर आई एम फ्रॉम बिहार, तो इतना लेट स्टार्ट हुआ था कि 18 बैच का था कि दे विल बी एलिजिबल और नॉट. सो हम सोचते थे कि भाई एलिजिबल ही नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे. तो फिर नहीं पढ़ते थे यार. सोचते थे जब आएगा डेट तो देखा जाएगा. एक दिन अचानक से जनवरी में 2024 में एक नोटिस आ गया कि 2018 बैच इज़ ऑल्सो एलिजिबल, क्योंकि नीट का डेट मार्च 2024 से बढ़ा करके जुलाई 2024 कर दिया गया है. आई थॉट कि कहीं ये मौका मेरे लिए तो नहीं है. तो उस समय हम अपना प्रिपरेशन एक्चुअली में स्टार्ट किए. तो पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है. पहले तो बहुत सारा वीडियो देखे, मोटिवेशनल वीडियोस कि कैन वी क्रैक नीट पीजी इन फर्स्ट अटेम्प्ट वाइल डूइंग इंटर्नशिप, हाउ टू क्रैक नीट पीजी इन 6 मंथ्स एंड मैनी वीडियोस अबाउट दैट. और बहुत सारा वीडियो देखने के बाद एक प्लान बनाया कि ये हमको फॉलो करना है. तो बस हम एक चीज़ सोचे कि निकले या ना निकले वो अलग बात है. आई विल नॉट थिंक अबाउट दैट, बट एटलीस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट. हम अपना 100% देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. वैसे भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, बट अगर हम ट्राई भी नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा कि हम कर सकते थे बट हम नहीं किए. वैसे भी ये मेरा ड्रीम था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना. सो व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी? माय स्ट्रैटेजी वाज टू फर्स्ट वॉच रैपिड रिविजन वीडियोस, देन do the first reading, then at least do 5 revisions before exam. But 5 revisions in 6 months. What was my source? सबसे पहले तो सोचे कि फुल नोट्स पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सब था लेकिन फुल नोट्स. So I studied from rapid revision videos of Marrow except 2 subjects, that is medicine and pharma. मेडिसिन हम पढ़े थे दीपक मारवा सर से जो कि प्रेप्लाडन में है, और फार्मा हम पढ़े थे गर्ग सर के नोट से, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में गर्ग सर से ही पढ़े थे तो मेरे लिए वो ज़्यादा इजी था. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई स्टडीड फ्रॉम मैरो ओनली. मैरो वॉज माई मेन सोर्स. सो MCQs हम बस PYQ सॉल्व किए थे. उसके अलावा सब्जेक्ट टेस्ट, GTs एंड कुछ क्यू बैंक्स बनाए थे ओनली, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो मेरा वीक है, बस उतना ही. क्योंकि PYQ ही हम 4-5 बार सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें कि लोग बोल रहे थे कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले वो मास्टर कर लो उसके बाद फिर कुछ और मास्टर करना. तो उसी में मेरा सारा टाइम चला गया. सो आई थॉट कि इतना ही बनाते हैं. PYQ ही बार बार बनाए, सब्जेक्ट टेस्ट दिए, GTs दिए, उसी को रिव्यू किए, बस इतना ही. और अगर लगता था कि कोई टॉपिक मेरा वीक है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसका क्यू बैंक बना लेते थे, बट ज़्यादा क्यू बैंक नहीं बनाए हम. व्हेन आई गिव माई फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन हमको पता चला कि हम एलिजिबल हैं, उसी दिन हम सबसे पहला ग्रैंड टेस्ट दिए टू नो माई औकात. और सच में औकात पता चल गया वेयर आई स्टैंड. उसमें मेरा मार्क्स आया था 89 करेक्ट आया था. कुछ 200 के आसपास मेरा मार्क्स था. तो लगा कि नहीं, ऐसे थोड़ी होगा प्रेपरेशन, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद फिर हम हर 15 डेज़ पे GT देते थे.
फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते गया तो वीकली देते थे, और फिर एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जीटी देने में तो इतना मज़ा आने लगा था कि हर दूसरे दिन जीटी दे देते थे। पढ़ने से ज़्यादा मज़ा जीटी देने में आता था। और लास्ट में एग्ज़ाम के आसपास हम 2-3 सीबीटी भी दिए थे, जिससे कि एग्ज़ाम वाला सिचुएशन क्रिएट हो और फिर हमको पता रहे कि एग्ज़ाम में जाना है तो कैसा रहेगा माहौल और सब कुछ, तो सीबीटी भी दिए थे। और वो हमको बहुत हेल्प किया था। जब मेन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने गए थे तो फिर हमको उतना डर नहीं लगा था। लगा नहीं था कि एकदम एक नीट पीछे देने जा रहा है। सो हाउ मेनी रिविजन्स आई डिड? हम प्लान किए थे कि 5 रिविज़न करेंगे टोटल फर्स्ट रीड के बाद। तो वॉज आई एबल टू डू? ऑफ कोर्स नॉट। 5 रिविजन कौन कर पाएगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स कर लिए थे, बट कुछ सब्जेक्ट्स का नहीं हो पाया था। सो लेट मी शो यू व्हाट आई डिड। जिस दिन हम पढ़ना शुरू किए थे तो हम ये बनाए थे, सी दिस इज सब्जेक्ट्स नेम, और फिर जब वीडियो देखेंगे तो वो टिक करेंगे, उसके बाद फिर PYQ, फर्स्ट रीड, एंड देन उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 रिविजन का सोचे थे। यू कैन सी सब्जेक्ट्स नेम, और कुछ का तो हम कर लिए हैं 5 रिविजन टू माई सरप्राइज़, एंड कुछ का तो नहीं हो पाया, जैसे रेडियो का, डर्मा का, एनाट का, कुछ का 3 हुआ, किसी का 2 हुआ, किसी का 5 हो गया, लाइक PSM, पैथो। तो जो मेरा वीक था उस पर हम ज़्यादा फोकस किए, कि क्योंकि जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन सही होता है वो तो सही हो ही जाता है, लेकिन जो वीक है बार बार वही गलत होता है, तो आई फोकस्ड ऑन दैट। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि मतलब हर बार टॉप टू बॉटम रीड कर लिए, इसका मतलब ये नहीं था। मेरे रिवीजन का मतलब था हर बार हम हर अलग अलग तरीके से रिवाइज करते थे। तो क्या क्या चीज़ था जो कि हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किया ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन? तो पहला चीज़ था MCQ डिस्कशन वीडियो। तो MCQ डिस्कशन वीडियो हमको बहुत हेल्प किया है। यू शुड ऑल्सो, आई रिकमेंड दिस टू एवरीवन। सेकेंड चीज़ था कस्टम मॉड्यूल्स। कस्टम मॉड्यूल्स भी सॉल्व करते थे हम, बट उतना नहीं कर पाए कस्टम मॉड्यूल्स, बट इट इज़ गुड, you should solve that. And the third important thing that I did was discussion with my friend. I used to discuss important topics with my friend, which helped me a lot. सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता था मेरा, और जो भी चीज़ नहीं याद होता था वो डिस्कस करके याद कर लेते थे, और मतलब बहुत हेल्प हुआ है हमको डिस्कशन से। अगर आपका भी कोई फ्रेंड है देन यू शुड डिस्कस विद देम एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। सो आई विल टेल यू वन थिंग दैट इनिशियली आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ स्मॉल टारगेट्स, जैसे कि 4 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है और 5 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो क्या होता था कि आई वॉज नेवर एबल टू कम्प्लीट दैट, नेवर। 4 दिन की जगह 8 दिन लग जाता था। फिर हम सोचे कि 8 दिन लग रहा है तो 8 दिन दे देते हैं। तो फिर क्या हुआ, 8 दिन में भी कंप्लीट नहीं हुआ। 8 दिन की जगह 10 दिन लग रहा है। तो इससे हमको एक चीज़ पता चला अपने बारे में। क्या पता चला? कि आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई टारगेट। सो हम क्या किए, अपना टारगेट ही बड़ा कर लिए, कि अगर मेरा सब्जेक्ट 2 दिन का ही रखें तो हम 2 ही दिन देते थे एक सब्जेक्ट को, कंप्लीट तो नहीं ही होता था। लेकिन हम उसको 4 दिन में कंप्लीट करते थे। तो जो सब्जेक्ट को हम 8 दिन लगा रहे थे अब वो 4 दिन में हो जा रहा था। इससे क्या होता था, हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, क्योंकि हम उसको कम समय दिए पढ़ने के लिए। तो इससे मेरा हार्ड वर्क बढ़ गया और इट बेनिफिटेड मी अ लॉट। मतलब इससे मतलब ये हम अपने बारे में जाने कि जितना टाइम दो उतना कम है, इसीलिए टाइम ही कम दो और उसको उसी में कंप्लीट करने का कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा समय और लगेगा, बट कंप्लीट तो होगा। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो वो उससे भी ज़्यादा समय लग जाएगा उसको कंप्लीट होने में। सो हाउ आई मैनेज्ड माई प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ माई इंटर्नशिप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट इट वॉज नॉट ईजी। शुरू में तो बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग जब हम प्रिपेयर करना शुरू किए थे तो मेरा ऑप्शन गायनी का ड्यूटी था। तो लेबर रूम ड्यूटी करके आते थे, थक जाते थे, फिर टाइम ही नहीं बचता था पढ़ने का। बट जब भी टाइम मिलता था तो हम इमरजेंसी ड्यूटीज़ में ही PDF में नोट्स था फ़ोन में, तो वो निकाल के पढ़ते थे, या फिर MCQ सॉल्व करते थे। OPD में मान लो पेशेंट नहीं आया तो फिर उस समय बैठ के MCQ सॉल्व करते थे। फिर आया मेरा PSM ड्यूटी, जो कि ज़्यादा हेक्टिक नहीं था। तो उसमें क्या हुआ ना कि उसमें भी लेकिन था, डेली जाना पड़ता था हॉस्पिटल। तो जितना भी टाइम फ्री रहते थे तो उस समय हम क्वेश्चन बनाते थे अपने फ़ोन में, MCQ सॉल्व करते थे। फिर उसके बाद
फिर उसमें PSM वाला पोस्टिंग ही था जिसमें हमको सबसे ज़्यादा समय मिला पढ़ने का। उसके बाद थोड़ा सा रेडियो डर्मा में भी थोड़ा समय मिल गया क्योंकि उतना भी नहीं था वो सब। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम होने वाला था तो मेरा मेडिसिन पोस्टिंग शुरू हो गया एंड दैट वाज वेरी वेरी हेक्टिक। उसमें लगा कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा, इतना काम करने के बाद वापस जाके पढ़ने का हिम्मत नहीं था मेरे में। लेकिन 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 हम सोचे कि नहीं, इतने दिन से हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए, और लास्ट में हम छोड़ तो नहीं सकते हैं प्रिपरेशन। तो हम क्या किए, कितना भी हेक्टिक ड्यूटी रहता था तो किसी तरह पढ़ लेते थे, आते थे, पढ़ते थे, खाते पीते थे, सोते थे, फिर ड्यूटी जाते थे, फिर आते थे, खाते पीते थे, फिर पढ़ते थे। मतलब यही काम था, बस इतना ही काम बच गया था मेरे लाइफ में। और बहुत एक बात के लिए हम अपने सीनियर्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम में 10-15 दिन बचा था, 10 दिन बचा था, तो वो लोग हमको छुट्टी दे दिए थे बहुत बोलने पे कि तो मेरा अच्छे से रिवीजन हो पाया था, नहीं तो नहीं हो पाता। और मेरे जूनियर्स भी आ गए थे तो छुट्टी मिल गया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा था कि चलो अब अच्छे से पढ़ पाएंगे। देयर वर फ्यू थिंग्स जो कि हम सोचे थे कि पढ़ेंगे लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। तो उसमें से सबसे पहला चीज़ था वो था BTR। तो BTR का बहुत हम नाम सुने थे कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाई है, और हमको पता है कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाई है क्योंकि हम उनका 2-3 वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, तो बहुत अच्छा लगा हमको। और हमको बहुत फोमो हुआ कि यार सब कोई BTR से पढ़ लिया, हम नहीं पढ़े। तो लास्ट में जब 15 दिन बचा हुआ था तो हम BTR खरीद के लाए थे कि हम पढ़ लेंगे, एक बार तो सब पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के पहले, एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट पता चल जाएगा। बट 2 पेज पढ़े होंगे बस, ओनली 2 पेजेस। फिर लगा कि हट, जो पढ़े हैं एटलीस्ट वो तो कंप्लीट कर ले हैं, बाद में ये देखते रहते हैं। तो हम सोचे कि अब टाइम नहीं है, पहले पढ़ना था, तो नहीं पढ़े, हम छोड़ दिए। हम अपने रैपिड रिवीजन पर ही फोकस किए। सेकेंड चीज़ जो हम सोचे थे कि हम पढ़ेंगे लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, वो था मैरो का पल्स। हम कुछ पल्स को बुक मार्क करके रखे थे जो कि PYQ में रहता है, तो सोचे थे कि लास्ट में उसको देख लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस आता है। तो नहीं पढ़ पाए थे वो, तो एक हमको वो लगा कि हम वो नहीं पढ़ पाए। फिर थर्ड थिंग जो कि हम सोचे थे कि हम सारा GT रिव्यू कर लेंगे, आज तक हम जितना भी GT दिए हैं वो सारा हम एग्ज़ाम के पहले रिव्यू कर लेंगे। बट एक थोड़ी दिए थे, तो वो भी नहीं कर पाए थे। सो व्हाट वाज माय टाइम टेबल। तो मेरा टाइम टेबल क्या था, शुरू में तो हम टारगेट ओरिएंटेड पढ़ते थे कि 2 दिन में ये पढ़ेंगे, 4 दिन में ये पढ़ेंगे। मतलब उसमें कोई टाइम नहीं था कि इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, क्योंकि उस समय मेरा ड्यूटी रहता था और ड्यूटी का कोई टाइम नहीं था कि कभी भी छुट्टी लेट से होता था, कभी जल्दी हो जाता था। तो फिर उस हिसाब से मैनेज करते थे कि जो भी टाइम मिला है उसमें हमको इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद जब PSM का पोस्टिंग आया तो उसमें उतना ड्यूटी नहीं जाना पड़ता था, तो उसमें आई यूज़ टू वेक अप होल नाइट एंड स्टडी। मतलब रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक आई यूज़ टू स्टडी, क्योंकि क्योंकि हम सुबह नहीं उठ पाते थे। तो हमको लगता था कि अरे मेरा तो प्रोडक्टिव डे नहीं रहा, तो हम सुबह नहीं उठते थे, हम 12 बजे उठते थे, 1 बजे उठते थे, 2 बजे उठते थे कभी कभी। तो हम क्या करते थे, हमको लगता था मेरा पूरा नहीं हुआ, तो हम क्योंकि शाम में पढ़ने ही बैठ रहे हैं तो कैसे पूरा होगा 12 बजे तक, तो 12 बजे से लेकर सुबह रात के सुबह तक 8 बजे तक 7 बजे तक पढ़ते रहते थे। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो पता चला कि नहीं, ऐसे तो मेरा पूरा रूटीन ही ख़राब हो रहा है। तो फिर तो उस समय पहली बार जब एग्ज़ाम होने वाला था 23 जून को, तो उस समय मेरा कोई पोस्टिंग चल रहा था जिसमें मेरा छुट्टी था। तो उसमें हम सोचे नहीं, रूटीन सुधारना पड़ेगा। तो I completely changed my routine 20 days before my exams and I started waking up at 5 AM। 5 बजे उठ जाते थे, नहा धो के तैयार हो जाते थे और फिर पढ़ने बैठ जाते थे। उसके बाद पहले पता था कि नीट PG एग्ज़ाम कुछ 9 बजे से होता है, तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक हम MCQ सॉल्व करते थे। उसके बाद फिर दिन भर स्टडी करते थे, रिविज़न करते थे, जो भी जैसा शेड्यूल हो। और एक दिन में हम मतलब उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते थे कि थोड़ी देर ये पढ़ना है, थोड़ी देर ये पढ़ना है, थोड़ी देर ये पढ़ना है। लेकिन हमसे ये मैनेज हो नहीं पाता था, तो यूजुअली हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके ही दूसरे सब्जेक्ट में एंटर करते थे, नहीं तो क्या होता था, दोनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं होता था मेरा। तो पहले हम एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिर वो जब कंप्लीट होता था तब हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते थे, और फिर वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम उसका PYQ सॉल्व करते थे। तो ये मेरा बेसिक टाइम टेबल यही था।
ज़्यादातर PYQ हम सुबह में सॉल्व करते थे 9 बजे से 12 बजे तक, और फिर नेक्स्ट रात को हम GT दे करके सोते थे। और जरूरी नहीं कि डेली GT देंगे, तो कभी कभी दे देते थे। खाना खाने के बाद हम एक GT दे देते थे, ताकि मेरा क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस होते रहे। एंड वन मोर थिंग, आई विल टेल यू अबाउट माई डायरी। हम एक डायरी बनाए थे, लेट मी शो यू। ये मेरा डायरी था। इसमें हम क्या क्या लिखते थे, इसमें हम एक तो वो लिखे थे जो आपको बताया कि रिवीजन, जितना रिवीजन करना है वो टिक करते जाना है। इसके अलावा हम अपना सारा GT का स्कोर्स लिखते थे इसमें। उसके बाद हम इसमें क्या लिखते थे, अपना सारा सब्जेक्ट टेस्ट का स्कोर्स लिखते थे, और उसको देखते थे कि इस बार कितना आया। इसके अलावा हम डेली लिखते थे कि आज हम क्या पढ़े। रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर लिखते थे कि हम ये पढ़े, इतना MCQ सॉल्व किए। मेरा एक चीज़ था कि शुरू से ही हमको डेली MCQ सॉल्व करना है, मतलब डेली करना है, तो हम डेली सॉल्व कर लेते थे। ज़रूरी नहीं है कि 100 हो, कभी 50 होता था, कभी 150 हो जाता था, कभी 70 हो जाता था, कभी 200 हो जाता था, कभी 300 हो जाता था। तो हर दिन अलग था, लेकिन ये था कि डेली MCQ सॉल्व करना है डेली बेसिस पर। कभी कभी कुछ दिन छूट गया था, लेकिन I used to solve MCQs a lot, and that was only the main thing that helped me in my examination. Let me show you. ये मई का है, you can see that daily हम क्या, फिर जून का 23 जून को एग्ज़ाम होने वाला था। उसके बाद जुलाई का है, ये अगस्त का है, एंड 11 अगस्त जो कि मेरा नीट PG एग्ज़ाम था। See that I have written my subject test वाला score. See, also written my GT scores. You can see अलग अलग डेज पे क्या है। सारा GT का स्कोर तो नहीं लिख पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द का लिख लिए हैं। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट कि इस एग्ज़ाम से तो हमको एक बात पता चल गया कि यू डोंट नीड टू बी अ टॉपर, यू डोंट नीड टू बी अ टॉपर और नो एवरीथिंग, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट नो एवरीथिंग। हाँ, यू कैन नो, अगर आपको ऑल इंडिया टॉपर बनना है, AIR1 लाना है, देन यू कैन बी। उसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग प्लान बनाना पड़ेगा, and many plans and videos are available on YouTube, you can see there. But अगर आपको एक क्लिनिकल गवर्नमेंट सीट चाहिए, then 6 months are more than enough. लिमिटेड पढ़ के भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको लिमिटेड ही पढ़ना पड़ेगा। अगर सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो जो इम्पोर्टेंट है वही छूट जाएगा, और फिर इम्पोर्टेंट छूटेगा तो फिर उससे ही तो 80% क्वेश्चन आते हैं। So, start your preparation today. Trust me, you can do it in 6 months. I have done that, and I know you can also do that. Trust me and believe in yourself. Okay, bye. And don't forget to subscribe to my channel.